मसीह यीशु के जलाली और फतहमंद नाम में तमाम सामीन आपकी सलामती हो। पास्टर गालिब एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। आज के दिन इस खूबसूरत मौसम में रेनी सीजन है और बड़ा सा नाइस व्यू हमारे पिक्चर में आप देख सकते हैं। और खुदा की खात्मा आज फिर हमारे साथ मौजूद है। आप जानते हैं खुदा की खात्मा आलमा है, मसीह आलमा है और उसके बाद स्कॉलर भी हैं और कुरान को बड़े कसरत से दुनिया भर में इस्तेमाल कर रहा है। इनके वसीले बहुत से लोग जो हैं वो सच्चाई को जानते हैं। सो आज फिर हम अपनी बहन को आपसे मुतारफ करें। तो मेरी बहन का नाम है डॉक्टर जजाला शफी कमर साहिबा। अपने वकील करते अपने इस प्रोग्राम के अंदर खुदावंद आपकी सलामती हो। थैंक यू पास्टर जी, खुदावंद आपको भी बरकत दे, सलामती बच्चे तमाम देखने वालों को मेरा सलाम पहुंचे। यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज हम मलेशिया के अंदर एक जंगल में और बैक्सन पे लेक के व्यू के ऊपर हम आए हैं। यहाँ पे खुदा की सारी कुदरत को हम एंजॉय करने के लिए और उसके साथ ही हमने सोचा कि हम क्यों ना एक ऐसा बीज बोएं ताकि बहुत से जीवन जो है वो सच्चाई को जान सकें। सो बहुत अहम चीज आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। जो मुस्लिम और क्रिश्चियनों के बीच में दूरी का बायस बनता है वो ये सवाल है जो अक्सर मुस्लिम हजरात करते हैं कि हम मसीह लोग यीशु को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं। और इसी बुनियाद पे जो बहुत सारे मुस्लिम लोग हमारे दोस्त भी हैं, हमारे बिजनेस में हमारे पार्टनर्स भी हैं, लेकिन हमसे वो प्यार नहीं करते। वो कहते हैं कि हम खुदा का बेटा हम बनाते हैं यीशु को। तो आज उसके बारे में हम खुदा की खात्मा से सीखेंगे कि यीशु को हम खुदा का बेटा क्यों कहते हैं। तो क्या यीशु वाकई खुदा का बेटा है या किस सेंस में है, खुदा की खात्मा आज हमें एक्सप्लेन करेगी। जी मेरी बहन। थैंक यू पास्टर जी, ये वाकई बहुत अहम सवाल है यीशु मसीह खुदा का बेटा। ये ऐसा एक सवाल है जो क्रिश्चियन और मुस्लिम के दरमियान दूरी का सबब बन जाता है, क्योंकि क्रिश्चियन मुसलमानों का जहन नहीं समझते और मुसलमान क्रिश्चियन का जहन नहीं समझते। पूरी बाइबल में और पूरे चर्च हिस्ट्री में जो ये तालीम है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा, इसका मकसद महज और महज ये रूहानी बेटा है। इसका कतन भी ताल्लुक वो जो जिस्मानी है कि खुदा का ताला की बीवी है और उससे खुदा ना खास्ता खुदा का बेटा पैदा हुआ, पूरी बाइबल में ऐसी कोई तालीम नहीं है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा रूह है और रूह की कोई शादी नहीं होती। और एक वाकया बहुत अहम पास्टर, जब कुछ लोग यीशु मसीह के पास आते हैं और कहते हैं एक औरत जिसने 7 भाइयों से शादी की तो क़यामत के दिन ये किसकी बीवी होगी, तो यीशु मसीह ने वहां बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि आसमान पर हम सब फरिश्तों की मानद होंगे, आसमान पर कोई ब्याह शादी का तसव्वुर नहीं है। ठीक है, जब इंसानों के लिए ब्याह शादी का कोई तसव्वुर नहीं है तो खुदा की जात के साथ हम कैसे मंसूब कर सकते हैं कि खुदा की कोई बीवी। पूरी बाइबल में खुदा की ना शादी का कोई जिक्र है, ना कोई तालीम है, ना अकीदा है। चर्च हिस्ट्री में ऐसा कोई अकीदा नहीं है। मैं बताती चली जाऊं, ये यीशु मसीह के 99 अलकाबात हैं, 99 लकब हैं जो कि कामूसुल किताब में भी आपको मिल जाएंगे। वैसे मोर देन 190 अलकाबात यीशु मसीह के हैं, जिसमें से एक लकब ये भी है। अच्छा, लकब से आपको मुश्किल पेश आएगी। यीशु मसीह के लिए खुदा का बेटा टाइटल जरूर इस्तेमाल किया गया है। इंसानों को भी कहा गया खुदा का बेटा, हम ईमानदारों को भी बेटे बेटियां कहा गया बिल्कुल, और बादशाहों को भी कहा गया। लेकिन यीशु मसीह के लिए जब बेटे का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है तो उसके लिए जो इब्रानी में लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो है मोनोगेनेस, यानी ये यूनिक है, बेमिसाल है, इस जैसा कोई और नहीं, बिल्कुल अलग है, दूसरों से यूनिक है, बेमिसाल है। जैसे पंजाबी में कहते एदे वर्गा तो कोई और जमया ही नहीं। ठीक है, क्योंकि खुदा की पूरी खुदाई अलूहियत की सारी मामूरी उसके अंदर सुकूनत करती थी। वो आसमान से आए थे। मुसलमान समझते शायद हम किसी इंसान को खुदा बनाते हैं, हम इंसान को खुदा नहीं बनाते। हम खुदा के लिए ये मुमकिन है कि वो हर जगह मौजूद हो सकता है। और कफारे के लिए यीशु मसीह दुनिया में आए, बनी नो इंसान के कफारे के लिए। अच्छा, इसको समझने के लिए जो खुदा का बेटा या टाइटल है, मैं थोड़ी सी और एग्जाम्पल दूंगी क्रिश्चियन बहन भाइयों के लिए भी, मुसलमान बहन भाइयों के लिए भी, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइटल के इस्तेमाल होता है। लेकिन यीशु मसीह को यहूदा का बबर भी कहा गया है, सुबह का सितारा भी कहा गया है, दाऊद की नस्ल भी कहा गया है। रोमियो का सहीफा अगर आप देखें अनाजील में,
उसका पहला बाब 3-4 आयत वहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि वो दाऊद की नस्ल से पैदा हुए, लेकिन कुदरत और पाकीज़गी के सबब से उन्हें खुदा का बेटा कहा गया। अच्छा, अब मुसलमानों का ट्रेजेडी ये है कि वो जो तमाम आयात जो कि बुत परस्ती के तनाज़र में कही गई, क्योंकि कुरान शरीफ में ये लिखा हुआ है कि खुदा तुम्हारे जो हैं देवताओं के देवियों के हैं बेटे हैं, तो तुम खुदा के लिए बेटियां ठहराते हो। ये सूरा इखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु अस्मद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कि अल्लाह बेनियाज है। बाइबल में भी ये है कि अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, क्योंकि वो रूह है और रूह की शादी नहीं हो सकती। और कहीं भी ये तालीम नहीं है कि हजरत बीबी मरियम जो है वो खुदा की बीवी है। ये कुफर है, ये शिरक है। बाइबल के मुताबिक, मसीही तालीम के मुताबिक भी ये कुफर और शिरक है। मुसलमान बहन भाइयों को समझाने के लिए थोड़ा एक बार और मैं बात करूंगी कि सूरा अल-अहज़ाब है कुरान शरीफ में, वहाँ पर हुजूर की बीवियों को उम्महातुल मोमिनीन कहा गया है, यानी मोमिनीन की माएँ। क्या वजह है कि वो मोमिनीन की माएँ तो नहीं, लेकिन उनकी बुजुर्गी, पाकीज़गी या उनका जो तकद्दुस इस्लाम में है उसके सबब से उन्हें ये एक दर्जा दे दिया गया। इसका रूहानी मानी है, इसके फिजिकल मानी नहीं है, फिजिकल रिलेशन नहीं है खुदा के साथ या मोमिनीन के साथ। इसी तरीके से बहुत मशहूर सहाबी हैं अबू हुरैरा। अबू हुरैरा सबसे ज्यादा हदीसें इनसे कोट की गई हैं। अबू हुरैरा का मतलब है बिल्लियों का बाप, तो खुदा ना खास्ता किसी बिल्ली से तो नहीं, ऐसा नाउज बिल्ला ऐसा तो कुछ नहीं था ना। वो बिल्लियों से प्यार करते थे, उनका नाम ही अबू हुरैरा मशहूर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से कायदे आजम का असल नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। अब मोहम्मद अली जिन्ना कोई भी नहीं कहता, बच्चे को भी कहो ना कायदे आजम, तो उसे पता है कि किस लीडर की बात हो रही है जो पाकिस्तान के फाउंडर हैं, पाकिस्तान को बनाने में जिन्होंने इतनी जिद्दोजहद की। फिर उनकी बहन है फातिमा, वो अनमैरिड थी, उनको कहा जाता मादरे मिल्लत। मादरे मिल्लत का मतलब कौम की माँ, वो तो शादी भी नहीं हुई थी। उनकी उस जिद्दोजहद के सबब से जो मुसलमान औरतों की उन्होंने रहनुमाई की, लकब दिया गया उनको। तो यस्सु मसीह का जो ये लकब है, ये रिश्ता है, ये रूहानी है। हमें इकरार करना है कि वो खुदा का बेटा है, लेकिन ये बेटा खुदा न खास्ता ये कोई खुदा की बीवी नहीं है, ना हम खुदा के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं। रूहुल कुद्स जो है कुरान शरीफ में उसको रूह अल्लाह कहा गया है। खुदा के रूह से उसने तजस्सुम पाया, फिर उसे कलमातुल्लाह कहा गया है। ये सारे अलकाबात हैं खुदा की, उस जो खुदाई कुदरत है जो यस्सु मसीह में सुकूनत की, और यस्सु मसीह ने खुदा की ज़ात को हम पर जाहिर किया। उनका बेसिक काम था दुनिया में आकर तमाम इंसानों के लिए कफारा देना, ताकि हर इंसान गुनाह से छुटकर खुदा की पाकीज़गी में शामिल हो सके, उसकी रास्तबाजी में शामिल हो सके। इंसान अपनी कोशिश से गुनाहों से निजात नहीं हासिल कर सकता। फक्त आप ईमान लाएं कि मैं गुनाहगार हूँ, मेरे गुनाहों के लिए यस्सु मसीह ने अपनी जान का कफारा दिया है। और इसका ताल्लुक फिर मैं दोबारा से कहूंगी कि खुदा ना खास्ता बाइबल में कहीं भी ना खुदा की शादी है, ना कोई खुदा की बीवी है, ना हम शिर्क करते हैं। शिर्क बाइबल के मुताबिक बहुत बड़ा गुनाह है, ये गुनाह अजीम है, गुनाह कबीरा है। गो के बाइबल में हर गुनाह है, लेकिन मैं क्योंकि मुसलमान बहन भाइयों को समझाना चाहती हूँ तो मैं इसलिए वो लैंग्वेज यूज कर रही हूँ जो आपको समझना आसानी हो। ठीक है, तो ना तो बाइबल की, ना चर्च की, ना ईमानदारों की कोई ऐसी तालीम नहीं है कि खुदा ना खास्ता ये कोई फिजिकल रिलेशन या खुदा की बीवी। माँ मरियम वो मुकद्दसा मरियम है जिसको कुरान शरीफ भी इज्जत देता है, जिसको बाइबल कहती तमाम औरतों में से वो मुबारक औरत है, क्योंकि खुदा ने उसे चुना था अपने मकसद की तकमील के लिए। वो खुदा की बीवी नहीं है, वो भी एक औरत थी जिसको खुदा ने अपने मकसद के लिए बरगजीदा किया, चुना और उसको मुबारक ठहराया। आमीन। तो थैंक यू सो मच सिस्टर जी। सो खुदा की बंदी जो मसीह आलमा है, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज के अंदर इस चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन किया। मैं ज़रूर यहाँ पे ये बात कहूँगा, अपने तमाम जो मुस्लिम हमारे दोस्त अहबाब हैं, हमारे भाई हैं, हमारे फुफो के लोग जो इस बात से हमेशा जो है वो नाराज़ हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि इन दूरियों को ख़त्म किया जाए। और इस वीडियो का मकसद ये है कि हम किसी को हर्ट ना करें, बल्कि हम किसी का दिल जीतें। कोई हमारे पास आए और आके हम सब मिलके एक जगह बैठें और खुदा की कुदरत को हम जान सकें। सो मैं सिस्टर आपके शुक्रगुजार हूँ और तमाम सामाईन का जो हमें देख रहे हैं, मैं आपके शुक्रगुजार हूँ।
ہم ضرور آپ کے پاس آئیں گے کسی نئے سوال کے ساتھ. اگر آپ کے پاس سوال بھی ہو آپ ہمیں کر سکتے ہیں, ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے. اور میرا خدا ہمیشہ آپ کو برکت دے, یسوع کے نام میں آمین. آمین.